Okay, very good morning to all. Welcome back in unit number 3, constructor, destructor and inheritance. Friends, we are done with constructor and destructor. Now, next topic is inheritance. Now, again, we do have lots and lots of theory available in this particular topic. Inheritance subject के अंदर बहुत सारी theory है जो हमें डिस्कस करनी रहती है. But first of all, थोड़ी ही डिस्कशन इसके बारे में करके हम सीधा प्रैक्टिकल के अंदर जंप करेंगे. थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे और फिर वापस आके थियोरी पॉइंट्स जो भी है उसको डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा. सो इनहेरिटेंस है क्या एक्चुअली में? द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. तो ये अभी समझ में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वी विल इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि कोई एक क्लास दूसरे क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और कैपेबिलिटीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको यूज कर सकेगा, उसको इनहेरिट कर सकेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो वो जो बेसिक पिलर्स है जो यूनिट 1 के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, तो वो सारे पॉइंट्स के अंदर का ये एक मेन पॉइंट है इनहेरिटेंस. इसके जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है. ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है ओओपी कंसेप्ट्स का. इसके अंदर सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास रहेगा, सुपर क्लास या तो बेस क्लास, ऐसा रहेगा. मतलब इसको ऐसे जोड़ी में बोला जाता है, सब क्लास एंड सुपर क्लास, या फिर डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास. तो द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास. तो ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा सब क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है. एंड द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अनदर सब क्लास इज कॉल्ड बेस्ड और सुपर क्लास. तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स. इतना डिस्कस करने के बाद थियोरी में और बहुत सारी चीजें है, लेकिन इतना ही डिस्कस करते हैं और सीधा हम चले जाते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्लास ABCD ऐसा बना के हम कुछ स्टार्ट करेंगे और इनहेरिटेंस क्या होता है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके फिर थियोरी में आएंगे. क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है कि हम क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं, और फिर इसके अंदर एक और विजिबिलिटी मोड जो है वो भी डिस्कस करने में आएगा जिसका नाम है प्रोटेक्टेड. जब हमने विजिबिलिटी मोड यूनिट 2 के अंदर डिस्कस किए थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तब मैंने आपको बताया था कि हम इनहेरिटेंस जब डिस्कस करेंगे तब प्रोटेक्टेड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो वो भी थ्योरी में है जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते करते हमको बहुत ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा. तो प्रेजेंटेशन को यहाँ पर मैं बंद करता हूँ. टर्बो सी में जाए उससे पहले यहाँ पर कुछ कोड में लिखता हूँ और फिर टर्बो सी के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके अंदर रह के ही हम बहुत सारी चीजें देखेंगे. फ्रेंड्स, ये इन INHE1.cpp ऐसे एक फाइल बना के रखी हुई है. इसके अंदर सिंपल आयोस्ट्रीम और कॉन्यो इन दोनों को सिर्फ इंक्लूड किया हुआ है. अभी मैं जल्दी जल्दी टाइप करके आप सभी को समझाते जाऊंगा. नाउ यू ऑल आर हैबिचुएट और यूज्ड टू हो गया है क्लास क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड ऑल दैट. तो जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो समझने में. सो सिंपली फ्रेंड्स, आई एम क्रिएटिंग वन क्लास से क्लास A. तो एक मैं क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है A, और ये क्लास के अंदर मैं प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के अंदर मैं वेरिएबल लेता हूं इंटीजर x, और एक पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर एक वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम है इंटीजर y. दैट्स ऑल फ्रेंड्स. ये दो वेरिएबल्स है. अभी लेट मी क्रिएट void main. void main के अंदर लेट मी टाइप गेट ch और उसके ऊपर CLR. मतलब स्क्रीन क्लियर करे, फिर जो भी करना है वो हम करते हैं, ठीक है. तो मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं क्लास A का. तो क्लास A का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं. हमको मालूम है A क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट. लेट मी गिव से obj1. इतना हम सबको पता है. नाउ
इफ आई विल डू लाइक दिस, जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका, उसके जरिए मैं मेंबर्स जो है उसको एक्सेस करना चाहूंगा, obj1.x इज इक्वल टू 10 एंड obj1.y इज इक्वल टू 20। अगर हम ऐसा करेंगे, आप सभी को मालूम है कि एरर आएगी, क्यों? क्योंकि x इज प्राइवेट। चलो इतना रख के मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जा रहा हूं और बाकी के चेंजेस वहीं पर हम करेंगे। लेट मी सेव दिस प्रोग्राम and let me jump to the turbo C environment. हमने जो भी छोटा मोटा कोड किया है उसको यहाँ पर हम, लेट मी ओपन दिस फाइल, इनहेरिटेंस 1 मतलब NINHE 1.cpp प्रोग्राम। सी फ्रेंड्स, हमने जो कोड किया सिंपल एक क्लास, उसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल से, दोनों इंटीजर है x और y, x प्राइवेट है y पब्लिक है। तो पब्लिक है वो आउटसाइड द क्लास यहाँ पर एक्सेस हो सकता है। देखिए हमने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, और obj1 के जरिए मैं x को एक्सेस करने जा रहा हूं और y को, दोनों के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं। लेट मी सिंपली प्रेस F9। ये स्पेलिंग में गलती हो गई है, CLA, यस। नाउ लेट मी प्रेस F9। तो देखिए दोस्तों एक एरर मिल रही है हमको, ये क्या है? x इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड। ओके चलो, तो अभी हम सुधार देते हैं इसको, इस x और x को आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं करते। नाउ लेट मी प्रेस F9। कोई एरर नहीं है, एक वार्निंग है तो इट्स ओके, इसको वॉमिट कर सकते हैं हम। ओके सो इतना हमको पता चल गया। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास, से क्लास B, और क्लास B के अंदर फ्रेंड्स प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के अंदर लेट मी क्रिएट वन वेरिएबल से A, और पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है B। तो क्लास A उसके पास है XY, क्लास B उसके पास है A एंड B। नाउ सेम लाइक ऑब्जेक्ट A क्लास का ऑब्जेक्ट A, लेट मी सेम टू सेम कोड लिखते हैं ऑब्जेक्ट B के लिए। B क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं obj2, और उसके अंदर अगेन obj2 डॉट A इज इक्वल टू 10 and obj2 dot B is equal to say for example 20. Let me press F9। again same error। क्या है? B क्लास का A ऑब्जेक्ट जो है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता है, तो इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं। चलो and let me press F9। okay so there is no error। तो दोस्तों इन दिस एग्जांपल हमने ये देखा कि हम एक से ज्यादा क्लास हम इस तरह से बना सकते हैं और दोनों के साथ सेपरेटली इस तरह से खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी हमको जो सीखना है वो क्या है? इनहेरिटेंस। चलो इनहेरिटेंस सीखने से पहले इसके अंदर कुछ पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर हम फंक्शंस बना लेते हैं। void get data एंड put data, यहाँ पर सी आउट करके बोल देते हैं x इज इक्वल टू, और फिर हम सी इन कर लेंगे x के अंदर, सी आउट करते हैं y इज इक्वल टू, और सी इन के जरिए y के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेंगे। नाउ गेट डेटा जो है वो क्लास का मेंबर है, इसलिए वो x को एक्सेस कर सकेगा और वो क्लास के अंदर कर रहा है। सेम वे void put data, पुट डेटा के जरिए हम क्या करेंगे? सी आउट x इज इक्वल टू
x की जो भी वैल्यू है हमारे पास वो सी आउट कर देते हैं, एंड एंड एल सेम वे सी आउट y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू y की है हम वो प्रिंट कर देते हैं, एंड एल। सो सिंपल एक क्लास बनाया हमने, उसके अंदर दो वेरिएबल्स लिए, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है। प्राइवेट है तो उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक है तो उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर भी चलो हम गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन बना देते हैं, ताकि क्लास बी के जो भी मेंबर्स है उसके साथ हम गेट डेटा पुट डेटा कर सके। सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। तो ये गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शन जो वो क्लास बी के है, और उसके अंदर एक्स और वाई की जगह पर हम यूज कर रहे हैं ए और बी। ओके, नाउ ये कोड दोस्तों वॉइड मेन का जो है वो वैसे ही रखता हूं, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता हूं मैं। इसको अभी जरूरत नहीं, इसलिए कमेंट में हम डाल रहे हैं। लेकिन ये समझाने के लिए कि ए को मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर एक्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अभी हम obj1 डॉट गेट डेटा एंड obj1 डॉट पुट डेटा, सेम वे obj2 डॉट गेट डेटा एंड obj2 डॉट obj2 डॉट पुट डेटा। नाउ देयर इज नो एरर नो वार्निंग, और कोड इज परफेक्ट। अभी तक हमने इनहेरिटेंस डिस्कस नहीं किया हुआ है, हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि एक से ज्यादा क्लास के साथ हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स है तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे, और पब्लिक मेंबर्स है तो उस क्लास के बाहर एक्सेस हो पाएंगे। गेट डेटा और पुट डेटा के जरिए क्लास के मेंबर्स को हम पॉपुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर डेटा फिल कर रहे हैं। लेट मी प्रेस कंट्रोल F9, x इज इक्वल टू, लेट मी गिव से 2, y इज इक्वल टू 3। तो गेट डेटा के जरिए हमने ए क्लास के एक्स वाई के अंदर इंफॉर्मेशन फिल की, और पुट डेटा के जरिए वो प्रिंट किया। अभी क्लास बी है, उसके अंदर दो वेरिएबल है हमारे पास, ए और बी। ए जो है वो प्राइवेट है, फिर भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लास के फंक्शन, क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसके जरिए हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेकिन अभी मुझे ये, भले ही हम दोस्तों ABCXYZ के जरिए हम ये सीख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो फ्यूचर में हमारे पास क्रिएट हुआ कि ये जो y है ना, इसकी जरूरत मुझे पड़ सकती है इन क्लास बी ऑल्सो। क्लास बी के अंदर भी मुझे y की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूं? सिंपल, वेरी इजी। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लूंगा पब्लिकली y, या फिर यहाँ पर ले लेता हूँ y, और फिर जैसे मैं a और b ले रहा हूं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर y को भी ऐड कर दूंगा। लेकिन ये अभी कैसा है दोस्तों कि सिंपल एक छोटा सा वेरिएबल है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। बट जब रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर कैसा होगा, ये हम सिंपल एक दो वेरिएबल के जरिए इनहेरिटेंस सीख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिंपल y नहीं है। ये ऐसी चीज है कि पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। क्लास ए जो है, क्लास ए के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा सोचे कि क्लास ए जो है उस, वो जो है कोई एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका पूरा ऑटोमाइज कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर को, और उसके अंदर वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो वाई के अंदर है, और वाई जो है क्लास ए के अंदर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया हुआ है।
और अगेन क्लास ए को इस तरह से सोचते हैं कि वो कोई एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इन्वेंटरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी मैं कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, और उसके अंदर भी इस तरह से सारी चीजें हैं। अभी कैसा है कि इसके अंदर भी मुझे इन्वेंटरी तो मैनेज करनी ही पड़ेगी। तो इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए जो ऑलरेडी कोई एक डिपार्टमेंट जिसका नाम क्लास ए है उसने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो क्यों ना मैं उसका रीयूज करूं। जो ऑलरेडी किसी दूसरे क्लास में बना बनाया भरा पड़ा हुआ है उसको क्यों ना मैं यूज करूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास ए को इसके अंदर इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिट करने के लिए यहां पर मैं रखूंगा कॉलन और बोल दूंगा ए। तो इतना सिर्फ सिंपल करने से क्या हो जाएगा, मैं ए क्लास के अंदर जो कुछ भी है ना उसको बी क्लास के अंदर एक्सेस कर पाऊंगा। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। प्राइवेट जो है प्राइवेट, उसको आप कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते हो, आगे लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन पब्लिकली जो भी अवेलेबल है उसको आप इनहेरिट कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है मुझे इनहेरिट होके मिलेगी ओवर हियर बी क्लास के अंदर। लेकिन बी क्लास के अंदर भी देखो दो सेक्शन है, प्राइवेट और पब्लिक। तो वो जो इनहेरिट होके आ रही है क्लास ए में से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो इन दोनों में से कौन से सेक्शन में जाएगी, प्राइवेट में जाएगी या पब्लिक में जाएगी। तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर आगे लिखने के बाद। ये जो ए लिखा हुआ है मैंने, बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पब्लिक, मतलब मैं बी क्लास के अंदर ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहता हूँ पब्लिकली। मतलब ये y जो है y वो यहाँ पर आएगा पब्लिक में। भले ही हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, लेकिन y इज एक्सेसिबल नाउ, y इज अ मेंबर ऑफ क्लास बी। अगर आपको देखना है तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ अभी के लिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि y को मुझे अगर एक्सेस करना है, इफ आई वांट टू एक्सेस y, obj2 बाकी का कोड जो है उसको अभी के लिए कमेंट में डाल देते हैं। दोस्तों हमने ये देखा कि A is not accessible outside the class, B is accessible. Now if I will type obj2 dot y is equal to 35, sorry, is equal to 35, तो ऐसा नहीं हो सकता है राइट, क्योंकि y इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास बी, क्लास बी का मेंबर नहीं है। तो ऑब्वियसली हमको एरर मिलेगी। चलो रन करते हैं। हमको दो एरर मिल रही है दोस्तों। एक तो ए जो है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, और दूसरी y जो है वो उसका मेंबर ही नहीं है। तो चलो ये एरर जो इसको तो हम निकाल देते हैं कि ठीक है चलो प्राइवेट मेंबर है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्लास ए को मुझे इनहेरिट करना है बी के अंदर। ये y जो है वो मस्त पूरा एक प्रोग्राम इन्वेंटरी का बना बनाया हुआ है, ऐसा हम सोच के ये y को मुझे लेके जाना है बी के अंदर। तो इस तरह से मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूं पब्लिक ए। तो ये स्टेटमेंट लिखने से कंपाइलर क्या सोचेगा, ए क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, नॉट ओनली दिस वेरिएबल बट दिस मेंबर फंक्शंस आल्सो, इन सभी को कॉपी करके वो कहां पर लेके जाएगा, यहाँ पर ये पब्लिक सेक्शन जो उसके अंदर लाके छोड़ देगा। अभी भले ही मैंने यहाँ पर आप देखिए बी नहीं लिखा हुआ है, बट देन ऑल्सो आई कैन एक्सेस वेरिएबल बी फ्रॉम हियर। अभी वापस से मैं इसको F9 की प्रेस करता हूं। सी फ्रेंड्स, देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। देखिए y इज इक्वल टू 35। y क्या है, y is the member of class A, not of class B, but then also we are accessing y को हम कहां से एक्सेस कर रहे हैं, b क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने obj2, और उसके अंदर से हम y को एक्सेस कर रहे हैं, एंड इट इज पॉसिबल। एंड एक और चीज करते हैं, मैंने आपको बोला कि इसको यहां से निकाल देते हैं। चलो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, प्राइवेट।
अभी इसको मैं रन करता हूं तो हमको एरर मिलेगी। अभी देखो दोस्तों, पहले क्या एरर मिली थी कि y इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास b। अभी ऐसा मैसेज मिल रहा है कि y इज नॉट एक्सेसिबल। मतलब y जो है वो मेंबर तो है, लेकिन कहाँ का मेंबर है? इस एरिया का मेंबर हो गया, अभी प्राइवेट सेक्शन का मेंबर हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता हूँ कि मुझे ए को बी के अंदर किस तरह से डिराइव करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो सोच लेगा कि इसको प्राइवेटली डिराइव करना है, या फिर इसको स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि ए क्लास में से कौन सी चीजें आगे के क्लास में जा सकती है? ओनली एंड ओनली पब्लिक में जो है वही चीज आगे जा सकती है। आगे के एग्जांपल्स के अंदर प्रोटेक्टेड भी आएगा, लेकिन उसको अलग से डिस्कस करेंगे। इन दिस एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग प्राइवेट एंड पब्लिक। ए क्लास की कौन कौन सी चीजें आगे जा सकती है, जो भी पब्लिक सेक्शन में वो आगे जा सकती है। तो पब्लिक सेक्शन में जो भी चीज है, ये इंटीजर वाई, और ये तो गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन भी है, लेकिन इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये सिंपल एक वेरिएबल के ऊपर डिस्कशन हम करते हैं। वाई को मैं आगे लेके जा सकता हूँ कहाँ पर? जो कोई भी क्लास उसको इस तरह से कॉलम करके इनहेरिट करेगा, उसके अंदर मैं आगे लेके जा सकता हूँ। तो जो भी क्लास उसको इनहेरिट करेगा उसके पास भी दो ऑप्शन है, प्राइवेट और पब्लिक। तो इन दोनों में से कौन सी जगह पर उसको रखना है? यहाँ पर मुझे ऐड करना है या फिर यहाँ पर ऐड करना है? तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस मोड के अंदर आपका जो क्लास है उसको इनहेरिट करते हो। अगर प्राइवेट मोड के अंदर इनहेरिट करते हो तो उसकी जितनी भी पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर जो भी है जो इनहेरिट हो सकता है, वो सारी चीजें कहाँ पर कॉपी होगी? ये प्राइवेट सेक्शन में कॉपी होगी। और ऐसा ही किया, इसलिए आप हमको यहाँ पर एरर मिल रही है कि y इज नॉट एक्सेसिबल। वापस से मैं चेंजेस करता हूँ दोस्तों। ये जो सिंपल इनहेरिटेंस वाला कोड है उसको कमेंट में डाल देता हूँ, मतलब इनहेरिट नहीं कर रहे। और अगर अभी मैं y को कॉल करूंगा तो क्या मैसेज आ रहा है? y इज नॉट मेंबर ऑफ b। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, इसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं, तो मुझे एरर मिल रही है कि y इज नॉट एक्सेसिबल, मेंबर नहीं है, ऐसा मैसेज नहीं मिल रहा है। और स्कोप रिजोल्यूशन किसका दिखा रहा है? ए। वो जो एरर थी उसके अंदर देखा था आपने, तो ए क्लास में से जो y को आप इनहेरिट कर रहे हो वो प्राइवेटली इनहेरिट हुआ है, इसको आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैं हम टर्बो सी एनवायरनमेंट में से बाहर निकल गए थे, वापस आ गए। एंड नाउ इफ आई विल inherit this class A publicly, और अभी मैं रन करता हूं तो आई एम नॉट गेटिंग इन एनी एरर। क्यों? क्योंकि ये जो y है इट इज सेम लाइक b, जो पब्लिकली अवेलेबल है ऑब्जेक्ट टू b क्लास के मेंबर्स के लिए। नाउ इन over here I can type one more statement, cout y is equal to c in y, cout y is equal to y and l. Abhi, now let me put all these in comment और गेट डेटा और पुट डेटा को हम कॉल करते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट टू जो है वो बी क्लास का है और उसके अंदर वाई नहीं है। बट देन ऑल्सो लेट मी रन एंड चेक कोई एरर आती है कि नहीं। एरर नहीं है दोस्तों, चलो इसको रन करके देखते हैं। ए के लिए डेटा एंट्री करो 12, बी के लिए 34, सी के लिए 50। सी देयर इज नो सी, देयर इज वाई, एंड वाई क्या है? क्लास ए का मेंबर है। बट देन ऑल्सो वी आर एबल टू एक्सेस वाई फ्रॉम क्लास बी ऑब्जेक्ट। क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट, क्लास ए का जो डेटा मेंबर है वाई, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम क्लास बीज ऑब्जेक्ट।
और क्लास बी के अंदर तो y कहीं है ही नहीं, बट देन ऑल्सो वी आर एबल टू एक्सेस इट. सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या है ये प्रैक्टिकली हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों. अभी हम क्या करेंगे आगे के सेशन के अंदर, थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देख देख के, अगर पब्लिकली है तो प्राइवेट में इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा, प्राइवेट है तो उसको इनहेरिट कर सकते क्या नहीं कर सकते. तो चलो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. एक्स जो है एक्स वो प्राइवेट है, वाई जो है वो पब्लिक है, तो वाई यहाँ पर इनहेरिट हुआ, लेकिन सर तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट जो है वो इनहेरिट नहीं होगा, वो चेक करना है तो चलो चेक भी कर लेते हैं. ये गेट डेटा पुट डेटा को अभी कमेंट में डाल देते हैं. ये देखो y जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने चेक किया. इट इज सेम लाइक नाउ वेरिएबल b. लेकिन क्या मैं x को एक्सेस कर सकता हूँ. obj2.x is equal to 10 f9. See friends, we are getting error. ये क्या बोल रहा है, x is not accessible. x जो है वो accessible नहीं है. तो ये जो प्राइवेट मेंबर है दैट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास. अगर मैं यहां पर भी ऐसा करूं, x is equal to 10 f9, तो यहां पर भी एरर मिलेगी, x is not accessible. मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि x जो है वो यहाँ पर प्राइवेट में आया है और वो क्लास के अंदर से ही एक्सेस हो पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है. क्यों? क्योंकि x जो है वो आया ही नहीं है, क्लास b के अंदर x है ही नहीं दोस्तों, इसलिए x को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो भी पब्लिक एरिया के अंदर है वो इनहेरिट होगा आगे, और उसको उसके साथ हम काम कर सकते हैं. दिस इज इट फॉर टुडे सेशन फ्रेंड्स. इन नेक्स्ट सेशन हम और आगे इनहेरिटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.